बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला मेरी तमाम यूट्यूब के बहन भाई को बिल्कुल ठीक ठाक रखे। तो अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जो न्यू है मेरी वीडियो पर तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बहुत ही सिंपल और सादा सी रेसिपी बनाऊंगी जो है बिरयानी, और बिल्कुल सादा से अंदाज में बनाऊंगी इसको। बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐड नहीं इतना करूंगी। पहले सबसे मैंने जो चिकन लिया है वो 1 kg मैंने चिकन लिया था, उसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ। क्योंकि इसमें जो है ना यहाँ पर फ्रीज़ हमें मिलते हैं, यहाँ पर ये चिकन वगैरह, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो इसलिए पहले उनको मैं ये देखिए बिल्कुल सादा ऑयल में इसको ऐड करके तो इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह से इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, और जो मैं इसमें चीज़ें ऐड करती जाऊँगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी। तो अभी हम पहले इसको अच्छे से रोस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगी। जी तो व्यूवर्स, जो बिरयानी में चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल और सादा सी बिरयानी है। इसमें मैं जो है मिर्ची डालूँगी, ये मैंने 4 से 5 ली थी। लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 2 टेबल स्पून है, और टमाटर जो कि मैंने फ्रीज़ किए हुए थे ये मैंने बड़े साइज़ के 2 लिए हैं। प्याज 3 से 4 अदद लिए हैं, इनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पर मैं लूँगी मसाला जो कि मैंने सारे इसमें ऐड कर रखे हैं। इसमें नमक है, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड कर सकते हैं। सुरख मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, और खड़े मसाले सारे हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें एक चीज़ में ही ऐड करके रखी हुई हैं। और यहाँ पर जो चिकन है वो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम चिकन को निकाल लेंगे और इसमें चीज़ें हम ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। जी तो व्यूवर्स, इसमें से मैंने जो है चिकन निकाल लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले प्याज जो कि मैंने ग्राइंड इसको करके रखा हुआ था, और इसको हम सिर्फ 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें जो टमाटर जो मैंने उनको भी ग्राइंड किया है उसका पेस्ट ऐड कर दूंगी। इसको करते हैं हम अच्छे से मिक्स, और फिर उसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद फिर मैं इसमें जो है डालूंगी टमाटर का पेस्ट। और मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गई हूँ, उसमें मैं ऐड करूँगी नींबू का रस। तो बाज़ लोग इसमें नींबू का रस की बजाय वो डालते हैं जो है इमली। तो मैं इसमें इमली ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इमली वाली जो है वो पसंद नहीं है। हर एक का टेस्ट अपना होता है, तो आपको अगर पसंद है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैं जो है नींबू का रस ऐड करूँगी। जी तो व्यूवर्स, 2 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें जो है टमाटर का पेस्ट वो ऐड कर देंगे, और इसके साथ ही हम जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। बहुत इजी और सिंपल सी ये रेसिपी है, जल्दी क्विक बनने वाली है। जी तो व्यूवर्स, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स, और इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से भूनेंगे। फिर हम इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे, वो भी आपको बता दूंगी साथ साथ। जी तो व्यूवर्स, 5 मिनट मैंने अच्छे से इसको भून लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च जो कि मैंने काट के रखी हुई थी, और इसके अलावा जो मैंने सारे मसाला जात वो रखे हुए हैं उसको ऐड कर देंगे, और इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। जी तो व्यूवर्स, इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। मैंने ये एक जो है छोटा बाउल इसमें मैंने जो है नींबू का ऐड किया है। इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स, क्योंकि चिकन तो ऑलरेडी हमारा जो है अच्छे से उसको हमने पका कर ये देखिए रखा हुआ है, और इसको हम इसमें फिर बाद में ऐड कर देंगे। जब ये अच्छे से हमारा तैयार हो जाएगा तो फिर हम इंशाल्लाह मसाला जो अच्छे से रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है वो चिकन ऐड कर देंगे। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जो मसाला है इसका ग्रेवी वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है चिकन वो ऐड करेंगे, और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जो सालन है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब एंड में जो इसमें मैं चीज़ ऐड करूँगी वो है ये धनिया साबुत और ज़ीरा।
इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है इसमें, और इसका यानी कि जब खाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार और यमी किस्म का इसका टेस्ट होता है। तो ये तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम चावल बॉईल करने के लिए दूसरे चूल्हे पर चावल चढ़ा देंगे, और जैसे ही वो बॉईल हो जाएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे इसकी लेयर्स, कैसे हम लोग इसकी लेयर्स लगाएंगे और किस तरह से हम इसको बनाएंगे, वो सारा आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो व्यूअर्स, पानी को मैंने ऊपर रख दिया है। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे, और इसमें मैंने जो खड़े मसाले हैं वो ऐड कर दिए हैं। इसमें मैंने ज़ीरा और काली मिर्च और लौंग है और तेज़पात के पत्ते हैं, और इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। नमक जो है वो आप अपने चावलों के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 गिलास चावल बनाने हैं, तो इसमें मैं तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है नॉर्मल सी वो ऐड करूँगी। जी तो व्यूवर्स, नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम करेंगे इसको ऊपर से कवर और इसको बॉईल आने देंगे। फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे, जो कि चावल मैंने पहले से ही भिगो कर रखे हुए हैं, तो वो हम इंशाल्लाह इसमें ऐड कर देंगे। व्यूवर्स, सालन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसके नीचे से आंच भी मैंने बंद कर दी है। तो अब हम चावल बॉईल होने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको लेयर लगाएंगे। अभी चावलों का पानी जो है वो पकना स्टार्ट नहीं हुआ, तो जैसे ही वो स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे, और फिर जब चावल अच्छे से पक जाएंगे तो फिर हम जो है इसकी लेयर लगाएंगे और इसको दम पे रखेंगे। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो है मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तकरीबन इसको हम 5 से 10 मिनट अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसकी जो है पानी निकाल देंगे और लेयर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब हम इसको करते हैं ऊपर से कवर, और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जी तो व्यूअर, चावल माशाल्लाह से बॉईल हो चुके हैं। तो अब हम इसमें से पानी निकाल देंगे और फिर हम इसकी लेयर्स लगाना स्टार्ट करेंगे। जी तो व्यूअर्स, चावल को हमने ये देखें इसमें पानी निकाल दिया है चावलों का, और यहाँ पर हमने थोड़े से चावल इसके अंदर रहने दिए हैं, और अब हम इसकी लेयर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आप इसमें जो है जो है धनिया और पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो मुझे इसमें डालने ही नहीं देते। वैसे ज़ाती तौर पे तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी उसको खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करती। तो खड़े मसाले भी है मुझे डालने नहीं देते, लेकिन फिर भी मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ थोड़े बहुत। लेकिन क्या अब उसमें ऐड तो करने होते हैं ना, तो इस वजह से फिर जो है लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मैं ऐड नहीं करती, तो बाकी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। सॉरी, लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं, सॉरी माजरत, इसमें जो है पुदीना और धनिया की बात कर रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह लेयर्स मैंने लगा दी हैं। तो अब हम इसको करते हैं कवर और इसको रखते हैं दम पर, और इसको तकरीबन मैं दम दूंगी 10 से 15 मिनट का, और उसके बाद फिर हम इसकी जो फाइनल लुक है वो आपको दिखाएंगे। जी तो व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट मैंने इसको दम पर रखा था, और अब हम इसका दम उतारते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको जो है वो डिश आउट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितना मज़ेदार और बिल्कुल अलग अलग चावल हैं, बहुत यमी और बहुत टेस्टी हैं। तो चलें अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत क्विक और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ये तकरीबन जो है 20 से 25 मिनट में माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम इसको मैंने सर्व कर दिया है, तो अब हम बच्चों को देंगे इसको, और अपनी ख़ास दुआओं में, यहाँ पे मैं वीडियो का एंड करूँगी। अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।